मैं कितना कमाती हूँ, कहाँ पे रहती हूँ, क्या मेरी दीक्षा हुई है, गोलू मेरा बच्चा है, माता जी आपकी शादी तो हो गई है ना, माता जी आप कितने माला चांद करते हो, माता जी आप लोगों की इतनी निंदा क्यों करते हो। है ना ये सारे आपके सवाल। आप लोगों ने मुझे इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। आज मैंने सोचा इस क्वेश्चनर का एक आंसर सेट क्यों ना दिया जाए। पहला क्वेश्चन जो आप सबकी तरफ से हमेशा पूछा जाता है मुझे कि गोलू कौन है, प्लीज टेल अस हु इज गोलू। गोलू मेरी फ्रेंड रितिका माता जी उनका लड़का है, गोलू मेरा लड़का नहीं है, गोलू रितिका माता जी का लड़का है। तो यस, इसके बाद कोई नहीं कहेगा कि ये आपका बेबी है। दूसरा, क्या मेरी दीक्षा हो गई है, नहीं, आई एम एस्पायरिंग फ्रॉम हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज। ठीक है, मेरी दीक्षा होने वाली है। वैसे मुझे बहुत पहले ले लेनी चाहिए थी क्योंकि हाँ हम कर सकते थे ये काम, लेकिन यस क्योंकि मैं अभी भी अपने आप को ये नहीं समझती हूँ कि मैं महाराज को डिजर्व करती हूँ, तो मैंने थोड़ा डिले किया प्रोसेस को। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माता जी आप कहाँ पे रहते हो। मैं पूना में रहती हूँ, वैसे मैं बंगाली हूँ। और एक क्वेश्चन है, आप लोग पूछते हो माता जी आप बंगाली हो कि मराठी हो। दोनों हूँ मैं, क्योंकि मैं बॉर्न तो बंगाल में हुई हूँ लेकिन ब्रॉटअप मेरा पूरा महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, मैं महाराष्ट्र में बहुत सालों से रह रही हूँ, तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ की हो चुकी हूँ। तो मैं बंगाली भी हूँ, मराठी भी हूँ, दोनों। ठीक है, बट यस मदर टंग मेरी बंगाली है। मैं बहुत फ्लुएंटली बंगाली बोल सकती हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ आर लैंग्वेज, क्योंकि बंगाली इज़ अ स्पिरिचुअल लैंग्वेज। इट्स अ लैंग्वेज जो चैतन्य महाप्रभु अपने धाम में बोलते हैं। जो स्पिरिचुअल अवार्ड है चैतन्य महाप्रभु का, वहाँ पे ही स्पीक्स बंगाली। ठीक है, सो वो भारत में जितने भी भाषा है दे ऑल आर गुड, बट बंगाली स्पेशल क्योंकि इट्स अ स्पिरिचुअल लैंग्वेज। नेक्स्ट, आप में से बहुत सारे लोग हमें ब्लेम करते हैं कि माता जी आप लोग इतनी निंदा क्यों करते हो। आइए उसका आंसर देखते हैं। नेक्स्ट इज, पीपल आस्क मी अबाउट माई एज। देखो लड़कियों को कभी भी उनसे उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए, बट येस 30 होने में बहुत टाइम है और 20 साल मैं बहुत पहले हो चुकी हूँ, तो हिंट इज अनफ। नेक्स्ट, क्या मेरी शादी हो चुकी है। ये सवाल मुझसे नहीं खुद से पूछिए। एक सनातनी लेडी का शादी के बाद का श्रृंगार कैसा होता है। क्या मेरे मांग में सिंदूर दिखता है कभी, क्या मैंने मंगलसूत्र धारण कर रखी है, क्या मैंने चूड़ियाँ धारण कर रखी है। मैं बंगाली हूँ, हम लोग शाखा पौला पहनते हैं, क्या मैंने वो पहनी है, नहीं। तो मैं शादीशुदा क्यों आपको दिखती हूँ, शादी नहीं हुई है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप ब्रह्मचारी नहीं बनेगी। कृष्णा जैसा रखेंगे, जैसा बनाएंगे हम वैसे ही बनेंगे, लेकिन लड़कियों के लिए आइडियल ये है कि वो शादी करे चुपचाप। ठीक है, क्योंकि लड़कियों को प्रोटेक्शन चाहिए होता है, लड़कियों को एक शेल्टर चाहिए होता है। इसको ऐसा मत समझना कि लड़कियां कमज़ोर है, अपना खुद का प्रोटेक्शन नहीं कर सकती, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि अगर आप अकेले रहते हैं कहीं ना कहीं एक डर आपके अंदर रहता है, लेकिन अगर आपके पास 4 लोग और रहते हैं आप सिक्योर्ड फील करते हैं। तो अपने आप से झूठ मत बोलिए इस केस में। ठीक है, तो यस एवरी गर्ल शुड गेट मैरिड। ये बहुत सारी लड़कियां ना दिमाग के अंदर ये चीज़ें बना के रखते हैं कि हम ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे, नहीं बनना चाहिए। एवरी सनातनी गर्ल शुड गेट अ नाइस हस्बैंड एंड डू द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ विथ हिम। ट्राई टू गेट अ डिवोटी पार्टनर। टिप्स फ्रॉम मी। बहुत सारे लोग तुलसी माला के रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल करते हैं, तो इसके बारे में ना मैं आपको बहुत सारी ऐसे ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो पहले आपने कभी इंटरनेट या सोशल मीडिया के ऊपर सुनी ही नहीं है, लेकिन उसके लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर होने की ज़रूरत है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। ठीक है, तो वो मैं लेकर आऊँगी, तो उसमें आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता जी आप क्या इस्कॉन से जुड़ी हो, क्या आप बचपन से डिवोटी हो, इस्कॉन से कैसे जुड़े। तो देखो कैसा है, इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगी क्योंकि ये मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। शॉर्ट में यहाँ बता देती हूँ कि मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ 2015 में। ठीक है, वहाँ हम टेम्पल आते थे, वहीं में कुछ हुआ, फिर भक्तों से मिले एंड देन हम डिवोटी बने। डिवोटी इज़ अ बिग वर्ड टू से फॉर योर सेल्फ, बट हाँ कृष्ण की दासी है वो बने, भक्तों की कृपा से बने। ठीक है, हाँ मैं इस्कॉन से हूँ। माता जी आप तो बंगाली हो ना, तो नॉनवेज तो चलता होगा आपके घर में। नॉनवेज हमारे घर में चलेगा क्या, वो उसको मैंने भगा दिया। समझ में आया। हमारी ऐसी फैमिली थी जहाँ ब्रेकफास्ट शुरू होती थी नॉनवेज से। ठीक है, वहाँ से आज हमारे घर में
नॉनवेज तो छोड़ो, प्याज लहसुन का एक टुकड़ा तक नहीं आता है। हमारे घर में ठाकुर जी को भोग लगाकर हम लोग प्रसाद सेवन करते हैं। हमारे घर में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज का सेवन करते हैं, लेकिन हम उनको कहते हैं कि घर पे नहीं आएगा, ठीक। और गांव में तो मेरे सारे रिश्तेदार नॉन वेजिटेरियन ही हैं। और आप ना ये बोलना आसान है कि वेजिटेरियन बन जाइए, नॉनवेज को छोड़ दीजिए, लेकिन आप फैमिली में किसी को प्रेशराइज या फोर्स नहीं कर सकते। हम सबको समझा सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी बहुत बार किया है, लेकिन आगे लोगों की मर्जी कि उनको क्या करना है, हम फोर्स तो नहीं कर सकते हैं, ठीक। क्या इंस्टाग्राम पैसा देती है? इंस्टाग्राम किसी को पैसा नहीं देती। इंस्टाग्राम से कमाने का सिर्फ 2 तरीका है। एक तो अगर आपको कोई गिफ्ट्स दे रहा है, जो कि कोई नहीं देता, ठीक है। दूसरा कि स्पॉन्सरशिप मिला, आपने किसी चीज़ का प्रमोशन किया स्टोरी में या फिर रील्स में, तो उससे आपको पैसे मिलते हैं। वो भी जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जो बॉलीवुड के स्टार्स होते हैं, उनको लाखों करोड़ों में मिलता है। साधारण व्यक्ति का उतना इनकम नहीं हो पाता, ठीक है। इंस्टाग्राम मोनेटाइज नहीं करता। आप सुबह कितने बजे उठते हो? आप सबको इतना ज्ञान देते हो, तो आप खुद सुबह कितने बजे उठते हो? ये पूछना चाहिए कि आप पहले दिन रात में कितने बजे सोए। कई बार कई सारे मेरी ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर जो मुझे काम करना होता है, रात कवर हो करके सुबह के 4 बज जाते हैं, तभी भी मैं काम कर रही होती हूँ, ठीक है। सो उस समय में सुबह उठने में 9-10 बज जाते हैं। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे यहाँ पे कोई प्योर डिवोटी नहीं बनना है कि मैं 4:30 बजे उठ के मंगल आरती जाती हूँ, नहीं। जब लेट सोती हूँ तो 9-10 बज जाते हैं। रात में जल्दी सोते हैं जब काम जल्दी हो जाता है, लेकिन जब प्रोजेक्ट्स लंबे रहते हैं तब रात में लेट सोते हैं और सुबह भी लेट ही उठना पड़ता है। उस दिन ठाकुर जी की भोग भी थोड़ी सी लेट ही लगती है, ठीक है। तो यस, ऐसा है, झूठ नहीं बोलेंगे, छुपाएंगे नहीं आपसे कोई चीज़। सबसे वायरल क्वेश्चन जो मेरे को सब लोग पूछते हैं, आप लोगों की इतनी निंदा क्यों करते हो? लोगों को अपनी मर्जी का भक्ति करने दो ना, आपको क्या, आपको क्यों टांग अड़ानी है? आपको एक सच बात बताओ, जब आप भक्ति कल्चर में आते हो ना, तब आपको डर लगता है कोई अपराध करने से, कोई पाप करने से। अगर आप कोई गलत कुछ कर रहा है, कई बार आप देख भी पाते हो कि वो गलत कर रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं होती उसको बताने के लिए। क्यों? क्या पता हमें पाप लग जाएगा, किसी की निंदा करना अच्छी बात नहीं है। ये सब सोचते हुए हम हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये जो गलत हरकत कर रहा है इससे इसको नुकसान है। और आजकल के लोग गलत हरकत तो सिर्फ खुद नहीं करते, उसको पोस्ट करते सोशल मीडिया पे। फॉर एन एग्जाम्पल, लड्डू गोपाल के साथ जो इतना बड़ा स्कैम होता है, भगवान को लेकर के मजाक बनाना, उनका ये सब करना, ये पहले नहीं था। आजकल ये बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि उसके ऊपर रील्स आ रही है, वीडियोस बन रही है, लोग उसको देख करके उनको लग रहा है कि हम भी करेंगे, वो भी करते हैं, इसको ये चीज़ बढ़ती है। कोई ना कोई होगा ना जो इसको बोलेगा, इसको रोकेगा। और अगर आप किसी चीज़ को रोकना चाहते हो, किसी चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहते हो, आप हमेशा सॉफ्ट टोन में नहीं बोल सकते। आपके वॉइस में वो एक इंटोनेशन होनी चाहिए, वो एक वाइब्रेंट एक चीज़ होनी चाहिए कोई चीज़ बताने के लिए। इतिहास के किसी पन्ने में कभी सुना है कि सॉफ्ट टोन में प्रोटेस्ट हुआ है? नहीं। प्रोटेस्ट जब भी आप करते हो, आपके धर्म के लिए जब भी आप स्टेप लेते हो, उसमें आपको वाइब्रेंट बनना पड़ता है, ठीक है। बट इन पर्सनल लाइफ में बहुत सॉफ्ट हूँ, बहुत जेंटल हूँ। अगर आप मुझे मिलोगे पर्सनली तो आपको पता चलेगा। जो मेरे साथ वृंदावन यात्रा में आए थे उन्होंने देखा है। तो यस, ऐसा है। तो कभी कभी सनातन धर्म को सपोर्ट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, गलत चीज़ों को रोकने के लिए हमें ये वीडियो बनानी पड़ती है। आज तक हमने जितने भी लोगों को काटा है, जितने भी लोगों को एक्सपोज किया है, आप उन हर एक व्यक्ति के पर्सनली उनके आईडी में जाके देखना, आपको लगेगा ही कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सही नहीं है, सही काम नहीं कर रहा है। वो दूध के धुले हुए लोग नहीं हैं, ठीक है। जो अच्छे लोग हैं मैं उनको कभी भी एक्सपोज नहीं करती। इस विषय के ऊपर आप खुद चिंतन कीजिए कि कोई चीज़ गलत हो रहा है और गलत चीज़ प्रमोट भी हो रहा है, इतना कोई ना कोई होना तो चाहिए ना जो इस चीज़ को रोके। जब मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे भक्त इस बात को छुपाते हैं, बोलते नहीं हैं, इस विषय में एक दूसरे के साथ तो चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया पे आके बोलना होता है, दे डोंट कम अहेड, दे डोंट से इट। बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते, मैं बोल पाती हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर आप भी बोल पाओ तो आप भी बनाओ, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कुछ बुरा लगता है मेरे तरफ से, तो हम तो क्षमा आपसे डेफिनेटली मांगेंगे। किसी को हर्ट करने के लिए वीडियो नहीं होती है। जी, आप बस लाइक्स एंड व्यूज़ के लिए वीडियो बनाते हो ना। लाइक्स के लिए वीडियो मैं कभी नहीं बनाती हूँ, व्यूज़ के लिए डेफिनेटली बनाती हूँ। क्योंकि अगर मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो सिर्फ मैं अकेले ही देखूँ, तो मैं मिरर के सामने ही बोल दूँगी ना जो मुझे बोलना है। अगर मैं उस चीज़ को फिल्म कर रही हूँ,
उसको एडिट कर रही हो, हैशटैग्स के साथ उसको डाल रही हो, इसका यही तो मतलब है ना कि कोई लोग आए, उसको देखे, उसको जाने। प्रचारक ऐसा ही तो होता है, वो तो चाहेगा ना कि उसकी प्रचार आगे बढ़े, लोग ज़्यादातर देखे। इट्स अ कॉमन सेंस। यस, आई वांट व्यूज, आई वांट दैट, हाँ सब लोग आए, देखे, जाने। मुझे कितना प्रचार करना है, क्या क्या करना है, ये सिर्फ हम ही जानते हैं और ठाकुर जी जानते हैं। कितना हम रोए हैं कुछ कुछ प्रचार करने के लिए, कुछ सेवा के लिए, ये सिर्फ कृष्ण ही जानते हैं, उनके अलावा कोई जानता नहीं। और उसको हम ऐसा यहाँ पे बोलना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि सबके साथ मेरा यहाँ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं है, तो जिनका नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे। सो लेट्स कीप दैट टॉपिक। ओके माती जी, आप जो स्कूटी में घूमते हो बार बार, वो आपके प्रभु जी चलाते हैं क्या? मेरी स्कूटी मैं चलाती हूँ और मेरे पीछे कोई नहीं होता है, मैं अकेले चलाती हूँ। मैं कृष्णा को मन में कहती हूँ मेरे पीछे आके बैठो, मैं कृष्णा के साथ ही चलती हूँ और कोई नहीं होता है, मैं स्कूटी अकेले ही चलाती हूँ। लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच डू आई अर्न। किसी की अर्निंग कभी भी हमें फ्रंट में आके बोलनी नहीं चाहिए कि मैं कितना कमाती हूँ, क्या करती हूँ, ठीक है। सो यस, आई होप कि इतनी प्राइवेसी रहेगी। आपके सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश किया। और भी बहुत क्वेश्चंस थे जो एक वीडियो में लेना तो पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, जाने से पहले एक बार प्रेम से हरे कृष्ण बोलना बिल्कुल मत भूलना। बाय।